और कलयुग में हरि नाम उच्चारण करना अपने आप में अति महान कार्य है। साधकों की ये हरिओम बोली ऐसी वैसी बोली नहीं है। साधकों की ये हरिओम टोली ऐसी वैसी टोली नहीं है। तो जब कभी गुंजन करें पहले संकल्प करें कि ब्रह्मा जी नारद जी को बोले कि कलयुग में हरि नाम और केवल हरि नाम कली के दोषों से कष्टों से आपको बचा सकते हैं। अब दूसरा गुंजन करते समय सोचना भगवान व्यास देव विष्णु अवतारी इसकी महिमा गाए। जो हरिओम बोलेंगे उच्चारण करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकते, महावरदान है। तीसरा भगवान शिव जी तुलसीदास को निमित्त बनाकर बोले हैं रामचरितमानस। चौथा भागवत जी के आखिरी श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। अब जो भी पूजा पाठ होम हवन जो भी किए उसमें कुछ भूल चूक रही गई, भूल हो गई है या तो कुछ गड़बड़ हो गया है, क्षमा के लिए तम नमामि हरिं परम कर दिए ना, तो क्षमा मांग ली, आपको सहयोग मिलेगा, लाभ होगा। महाराष्ट्र में जाओ तो उधर बोलते हैं हरि मुखे मणा पुण्याचे गणना कौन करी। मराठी जानते हैं कोई को? मतलब हरि नाम कोई जपे, हरि अनंत हरि कथा अनंता हरति पापानि दुखानि शोकानि इति श्री हरि। तो जो हरि नाम उच्चारण करते इतना पुण्य मिलता है कोई माप तोल नहीं कर सकता। फिर से बोले हरिओम। नाराज तो नहीं होना? महाराज अभी अभी आए, पता नहीं कब तक चलेगा, नहीं ज्यादा समय नहीं। मैं तो आप लोगों का दर्शन करने आया हूं कि साप्ताहिक सत्संग में जो आते हैं ना वो बड़े भाग्यशाली हैं। बहाना बनाने वाले तो कई रहते हैं ना। हर कोई इंजन नहीं बन सकते। ट्रेन में एक ही इंजन, मालगाड़ी में दो। कई जगहों पर बोलते हैं ना, बोले हम एक ही हैं भैया, नहीं तो बहुत कुछ कराते। बापू एक हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई बोलते हम दो हैं, हर हरि हैं समझ नहीं। तीन है त्रिदेव हैं, चार है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, पांच है पांच पांडव है, क्या नहीं कर सकते। कम नहीं समझना बापू के साधकों को, माप लेते हैं आसमान के ऊंचाइयों को। ज्यादा समय है ही नहीं, गुरु मिलन की घड़ी जल्दी आ रही। फिर आगे बापू बोले हैं अब जल्दी में आने ही वाला हूं, फिर दुनिया देखेगी आसाराम जी बापू कौन और उनके साधक कौन। अब पहले से ज्यादा चमक रहा हूं, बापू बोले हैं। बापू जी बोले हैं पहले से ज्यादा चमक रहा हूं, और देखे भी होंगे आप, अलग सा प्रभाव है। आप दुनिया भर में बापू जी जब चाहे जेल के अंदर रहकर पूरे दुनिया में खेल कर रहे हैं। अब बापू गुंजन करे हरिओम का ना ठीक से 7 बार, फिर देखिए जब करिए आनंद आएगा जो भी करेंगे। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि समान जगत में कोई वस्तु नहीं है। हरि ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे, ठीक है? जो जय बोलते हैं उन्हीं की जय होती है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जो आवाज आनी चाहिए नहीं आई ना, अच्छा भाव से कह रहे, चलो कोई बात। 36 गुण बढ़े। बोलो अग्र पूज्य श्री गणेश भगवान की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सारे देव देवियों की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी दाएं कान को स्पर्श कर लेना, गंगा जी का बात है। कभी भी नियम करें ना, जप करें, दाएं कान को स्पर्श करना। पानी लेना, चारों तरफ रम रम रम
करके 9 बार घुमा देना, देखना मन नहीं लगता। कई बोलते हैं महाराज बहुत जप करने की इच्छा रहती है पर मन लगता ही नहीं। मन लगे ना लगे, हम तो लगे। कलयुग में भाई को भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दस दिशु। कैसे भी जप करे। सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु जो मंत्र देते हैं ना, वो मंत्र चेतन कहलाता है। उसमें उतना विधि विधान की जरूरत नहीं। हाँ करे तो सोने पे सुहागा है। जैसे भी जपे 10 दिशाओं से लाभ होगा। सत्य में तपी, त्रेतया में कपी, द्वापर में गोपी और कलयुग में जपी। ज में जन्मों का शेष, प में पापों का शेष। अब कईयों को पूछो 10 माला करते हैं ना, बोले हाँ बिहाने तो 5 माला करथन, फिर सांझ कनी 5 माला, ऐसे करके 10 पूरा करते हैं नियम। ध्यान रखना 10 माला ठीक से कम जप करना है। 10 मिनट सत्संग ठीक से सुनना है। 10 दिशाओं से रक्षा हो जाएगी। कई बोलते हैं मेरा आसन नहीं दिख रहा है, परसों किया था, कल तो किया ही नहीं ना। बच्चों को रिश्वत देना पड़ता है। कल ले बेटा 10 रुपया दूंगी, कर बोले 10 में कुछ आ नहीं रहा है ठीक से, 20 देना। अब रिश्वत लेके बच्चे को लगते हैं फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पटकते हैं जैसे पहाड़ उठाए थे। और पबजी खेलकर पेट में कब्जी कर रहे हैं। सब गड़बड़ हो गई। तो बस थोड़ा ज्यादा समय नहीं है, बापूजी का आने का वो महायोग आ रहा है। फिर आगे बापू कई आश्रमों में बोले हैं 150 सालों से ज्यादा रहूंगा, कईयों को पहुंचाऊंगा फिर आऊंगा। और 2023 के बाद 1000 सालों तक एक सत्य युग सा वातावरण, जिसको बापू युग कहलाए, मतलब जो समय बापू युग कहलाएगा, वो समय आ रहा है। आप लोगों की कथाएं, बापू के कथाकार आप लोगों की कथाएं करेंगे आगे, वो समय आ रहा है। हमारे बापू कौन? बोले 8 वेटिकन सिटी वाले, राष्ट्रभ्रष्ट नेता, पेड मीडिया वाले। पूरी दुनिया उल्टी होकर टंग गई, फिर भी बापूजी को हिला नहीं पाई। कुछ तो बात है हमारे बापू में, वरना दुनिया यूं दीवानी नहीं होती। जब ऐसे गुरु के शिष्य अति अनुकूल परिस्थितियां, जिनके राह देखने के लिए धूप में कई घंटों तक खड़े रहते थे, एक का एक हर चैनल में भयंकर कुप्रचार, आज तक इतिहास में किसी का इतना कुप्रचार नहीं हुआ है। हमारे बापूजी नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। ये WHO संस्था ने डॉक्टर हीरा तापड़िया कैनेडियन फोटोग्राफी के माध्यम से हर कई जिस प्रकार से भी देखा जाए, मेरे बापू है नंबर 1। इन पे बार दो मैं अपना तन मन धन, मेरे बापू है नंबर 1। ठीक है। सत्य तृतीया में परशुराम, तृतीया में सीताराम, द्वापर में बलराम और कलयुग में साईं आसाराम, बनाए सभी के बिगड़े काम। हमें गर्व होना चाहिए हमारे बापूजी पर, है ना। बापूजी को देखते ही ना गर्व से छाती फूल जाना चाहिए कि ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं जिनको कोई हिला नहीं पाए। और अभी भी जो दादा गुरु सेवा दी उसी में बापू लगे हुए हैं। ये क्या है? गुलाब का, भले ही आर्टिफिशियल है गुलाब। 1000 कांटों के बीच गुलाब खिलता रहता है। 1000 कुप्रचार रूपी कांटों के बीच हमारे बापू गुलाब के नहीं खिल रहे हैं और खुशबू सारे विश्व में फैला रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, बापू जैसा कोई नहीं। कोई है क्या? नहीं ना। तो सभी थोड़ा गुनगुनाते हैं, ठीक है। और संक्षिप्त भागवत कुछ समय का। कोई नहीं, कोई नहीं, बापू जैसा कोई नहीं। 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 सारी दुनिया में, ओ सारी दुनिया में मेरे बापू के तेरे जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया में मेरे
के तेरे जैसा कोई नहीं। सूरज चांद सितारों में तो महके फूल हजारों में तो, सूरज चांद सितारों में तो महके फूल हजारों में तो, तेरे चरणों में, हाँ तेरे चरणों में झुके आसमां के तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां तेरे जैसा कोई नहीं। कोई है क्या? नहीं ना? तो हाथ उठा कर बोलिए, कोई नहीं, कोई नहीं, बापू जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बापू जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया में, हाँ सारी दुनिया में मेरे बापू के तेरे जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया में मेरे बापू कि तेरे जैसे कोई नहीं। जय हो। जय हो। माता भी तो, पिता भी तो, माता भी तू, पिता भी तू, बंधो भी तो, सखा भी तो, बंधो भी तू, सखा भी तू। तुम हो ब्रह्मा, हाँ हाँ विष्णु मेरे, तुम हो ब्रह्मा विष्णु मेरे, तुम हो ब्रह्मा, हाँ हाँ विष्णु मेरे, तुम हो ब्रह्मा विष्णु मेरे। देवों के देव महादेव मेरे, देवों के देव महादेव मेरे। कोई नहीं, कोई नहीं, बापू जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बापू जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया में हो, सारी दुनिया में मेरे बापू के तेरे जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया में मेरे बापू कि तेरे जैसा कोई नहीं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके समर्पण हो जाइए। जैसे हैं बाबू आपके हैं, आप पर हमें गर्व है। इस मतलब की दुनिया में, इस मतलब की दुनिया में कौन है तेरे सिवा, कौन है तेरे सिवा। हे करुणा के सागर बापू, हे करुणा के सागर बापू, एक तेरा ही सहारा, एक तेरा ही सहारा। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे कृपा निधान। दया करो मेरे गुरु भगवान, दया करो मेरे गुरु भगवान। कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया में हो, सारी दुनिया में मेरे बापू के तेरे जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया में मेरे बापू कि तेरे जैसा कोई नहीं। सूरज चांद सितारों में तो महके फूल
हजारों में तो सूरज चांद सितारों में तो महके फूल हजारों में तो तेरे चरणों में, तेरे चरणों में झुके आसमान, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, कि तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे बापू जैसा कोई नहीं, मेरे बापू जैसा कोई नहीं, मेरे जोगी जैसा कोई नहीं, मेरे जोगी जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सभी हाथ जोड़ लेंगे। हम जानते हैं बापू आप केवल हमारे सदगुरु नहीं, माता भी तो, पिता भी तो, जीवन के आधार भी तो, तेरे सिवा मेरा कौन है बाप, मेरा तो भगवान भी तो, सारी दुनिया में मेरे बापू के तेरे जैसा कोई नहीं। अपने सदगुरु के प्रति ये भाव होना चाहिए। क्यों? एक सदगुरु को छोड़कर जो भटके जग माही, बहुत ही पछताएगा, इसमें संशय नहीं। मेरे बापू जैसा कोई नहीं। तो सभी भाव से सारे ठाट बाट दिए बापू जी आपने, और जरा सा साथ और दे देना। ये शीश झुके आपके चरणों में, और कहीं झुकने मत देना। आखिरी श्वास तक आपसे निभ जाए। ये जीवन आपके लिए हो बापू, आखिरी श्वास तक आपसे निभ जाए। तेरा मेरा बापू जी ये कैसा नाता है, क्यों? दिन हो या हो रात तेरा सपना आता है। गुरु और शिष्य का नाता ये तो मौत भी नहीं तोड़ सकती। अब आगे कुप्रचार वाले क्या तोड़ेंगे? ये कोई फेविकल का जोड़ नहीं कि कोई तोड़ दे। एक बार सदगुरु हाथ पकड़ लेते ना, दोबारा कभी छोड़ते ही नहीं। मेरा कस के पकड़ लो हाथ बापूजी, मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छोड़ाओ तो छोड़ाया नहीं जा। पकड़ लो हाथ, छुड़ाओ तो छुड़ाया नहीं जा। इस बात को समझना चाहिए, ध्यान रखना। महिमा भारी है। बापूजी पहले से बोल दिए थे, आप लोग सुने होंगे, थोड़ा याद दिलाता हूं, शायद सुने होंगे आप लोग। बापूजी पहले से ही बोले थे, ऐसी आंधी चलेगी, बवंडर चलेंगे, सूखे सूखे पत्ते तो झड़ जाएंगे, साथ में हरे हरे झड़ने लगेंगे, अच्छे अच्छे गिर जाएंगे पर पक्के पक्के रह जाएंगे। बापू तो झूठ बोलते ही नहीं। आप पक्के पक्के हुए कि नहीं? पका हुआ आम ही स्वादिष्ट है, कच्चा तो अचार क्या क्या बनाते हैं, है ना? फिर बापूजी आगे बोले 80% हिल जाएंगे, छोड़ देंगे नहीं, जाएंगे कहां? रस्सी तो बापू के हाथ में है। नेता चरणों में गिरेंगे, मीडिया की खुलेगी पोल, जय बापू की बोलो साधक, जय बापू की लो। इसके उसके कहने पर इधर उधर मत दो,
माला जपना मत छोड़, जय बापू की बोलो साधक, जय बापू की बोल। ज्यादा भजन सुनाने का थोड़ा नहीं है, मैं जो गा भी रहा हूं प्रसंग अनुसार, समय कम है। हाँ, आप लोग थोड़ा देर में आए, नहीं तो मैं तो कब से देख रहा था कि कब आए सेवा करूं। बस कुछ ही समय है, इसीलिए संक्षिप्त भागवती से लेके देखो कितनी एकता है। और याद रखना, बापूजी जिसको आज्ञा दे देते हैं, संचालक बना देते हैं। अरे कोई सरकार बनाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो सभी उसके सहयोग में लग जाते हैं, पर बापू जिसको संचालक बना दी, चाहे कोई क्यों ना हो, उनको सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य है। और इधर देखो नारायण भाई कहां कहां दूर दूर जाकर एकदम पूरा कई जिलों में, अब मैं गया था, कई जगहों पर घूमता हूं तो मेरे को बता रहे थे नारायण भाई लोग आए थे और ऐसे भजन सुनाए के बच्चे लोग पबजी कब्जी ये सब खेलने वाले, फ्री शूटिंग, ऐसे भजन सुनने लगे, मौज में आने लगे। करिए तो कैसा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। और पादुका जी का दर्शन करना, कई प्रकार के सेवा कार्य होते रहना चाहिए। और आप सभी भी साधारण थोड़े हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बापूजी बोलते हैं। साप्ताहिक सत्संग में भी आना आप सभी भाग्यशाली। मुझे गर्व है, मेरे बापू गर्व करते हैं, मुझे गर्व है कि आप जैसे मेरे गुरु भाई बहन है ना। कईयों के दिल से निकलता है, तुम्हारे मोहब्बत ने बापूजी ये कमाल कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं था पर माले माल कर दिया। जिन्होंने माले माल कर दिए, थोड़े लग जाओ, मेरे बापूजी के लिए कुछ करना जानना पाना शेष नहीं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लबलेश। फिर भी लगे हुए, आलू मत खाना, सब्जी में इतना पानी डालना, ये करना वो करना, इतना ख्याल तो सगे माँ बाप भी नहीं रख सकते। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। और बापू जब हाथ पकड़ लिए हैं, छुड़ाने वाले चाहे दुनिया उल्टी होकर टंग जाए, है ना। मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। बापू मेरा कस के पकड़ लो हाँ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। वही बापू जी आगे बोले हैं, क्या बोले? 80% हिल जाएंगे, बाकी जो 20 बचेंगे उनके साथ मेरा कई जन्मों का नाता है। आप भागना चाहें तो भाग कर दिखाइए, बापू कान पकड़ के ले आएंगे। हमारा दम नहीं कि हम बापू से अलग हो जाएं। कईयों के मन में आता है, पूछते भी हैं कि क्या बोले बापूजी क्यों चमत्कार नहीं कर रहे? क्यों? बोले थोड़ा सा चमत्कार कर देते ना तो चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार नहीं तो नमस्कार ले, इतना कुछ करना नहीं पड़ता। कई बोलते हैं ओम 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 बापूजी बाहर आओ, बोलते बोलते जीभ घिस गई पर आए ही नहीं, हद हो गई। एक शब्द गाली, किसी को एक गाली दो, एक शब्द गाली खाली नहीं जाती है। गुरु के लिए जो भी किया जाता है कभी व्यर्थ नहीं जाता है, याद रखना। दुनिया भर के कचरों को एक दिया सिलाई की सिल्ली जलाकर राख कर सकती है, तो गुरु की सेवा और गुरु की भक्ति पापों को नाश कर दे, कौन सी बड़ी बात है। और मुझे अच्छा लगा, कई बार रामा भाई बोलते हैं कि भैया इधर आना, इधर करेंगे उधर करने, आप इधर रहिए। अब इस एरिया में चारों तरफ सुप्रचार हो, इसी के लिए कोई इतना लगे, नहीं तो बोले आए आना तो आना प्रभु जी। तो ऐसा ऐसा भाव गुरु भाइयों का रहता है, खुद तो लगे रहते हैं, औरों का भी लाभ हो तो महिमा भारी। कहावत है बापू के लिए, रोशनी देकर गुम हो जाना कोई दीपक से सीखे, चांदनी देकर गुम हो जाना कोई चांद से सीखे,
दर्द देकर गुम हो जाना कोई स्वार्थियों से सीखे, और सब कुछ देकर कुछ भी ना लेना ये हमारे बापूजी से सीखे। बापूजी आप लोगों को देने में कुछ कमी रखे हैं क्या? बदले में कुछ लिए हैं क्या? या बोले हैं जब जरूरत पड़े तो ले लूंगा, अभी तो जरूरत नहीं? अभी ऐसे कभी बोले हैं? जिन्होंने देने में कुछ कमी नहीं रखे और बोले हैं मेरे तरफ से मैं तैयार हूं आप लोगों को सहयोग देने के लिए, वो चाहते सब झोली भले इस हेतु, अपनी तरफ से तैयारी नहीं। बोले बापूजी अभी मत देना, फुर्सत नहीं है। क्यों? बोले लगे हैं ना। मनुष्य जीवन केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, पर लोग इतना कुछ प्राप्ति कर लेते हैं जो प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन, वो प्राप्ति अप्राप्ति रह जाती है। इसीलिए हाथ जोड़ता हूं, मान बापू का कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बहू को तो आ जाने दो, यही काम आएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई लेकर जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, खाली हाथ से आए थे, खाली हाथ ही जाना है। कर ले गुरु की सेवा भक्ति, कर ले गुरु की सेवा भक्ति, हर हाल में मस्त रहेगा। खुद तर कर कोल प्यारे तो तार लेगा। गाता लेकिन समय कम है, कभी ठीक से आइए, जल्दी आना तो फिर भजन सुनाऊंगा। आप लेट में आए हैं तो ये केवल कास्टिंग ही करा रहा हूं भजनों का, ठीक है? बस ये थोड़ा इसको समझ लीजिए आप। क्या संध्या की बेला है, 3 प्राणायाम शुभ संकल्प के साथ करिए कि ये जीवन बापू के लिए हो। बापू बोले हैं मैं सभी से निभाया हूं और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे मेरे साथ निभाएंगे। अगर रिश्तेदार भी कुछ का कुछ बोल दिए ना तो उनको छोड़ सकते हैं, पर मेरे बच्चे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इस घोर कलयुग में इतना विश्वास है। अकल्प जन्म कोटे नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वाः सफला देवी गुरु संतो समात्रेण। बापू क्या बोलते हैं तब है ना, धन्य माता पिता धन्य। शिव जी के तरफ से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं मन भरता ही नहीं, मेरे प्यारों को और आशीर्वाद दूं और आशीर्वाद दूं। कितना संतोष है, प्रसन्न है बापू हमारे ऊपर। जब गुरु नानक जी परीक्षा लिए थे, 2 ही बचे थे बाला मर्दाना, सबको डंडा मार रहे थे, सब चले गए, चरणों में गिर गए, डंडा बरसाने लगे, सभी भाग गए। दोनों क्या कर रहे हो, जाओ। बाला मर्दाना बोले भाग तो हम भी रहे थे गुरुदेव, जाएं तो कहां जाएं, आपके चरणों के सिवा कहीं ठिकाना है ही नहीं। इस मतलब की दुनिया में कौन है तेरे सिवा, हे करुणा के सागर बापू एक तेरा है सहारा। जैसे हमारे म्यूजिशियन भाई लोग थोड़ा सा भी ऐसे कर दो तो तुरंत लग जाते हैं, तो इसी प्रकार आप सेवा भक्ति करो ना तो तुरंत असर है ना। साधुवाद है तो महिमा भारी है। सभी 3 बार ऐसे प्राणायाम कर लें शुभ संकल्प के साथ। आज हम सभी संकल्प करेंगे ये जीवन बापू के लिए हो। हमने ये ठाना है बापू की सेवा भक्ति करना है। रोजाना बस एक सबको ना, सभी को हाथ जोड़कर बस एक ही शब्द के लिए गुजारिश निवेदन करता हूं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस जीवन में एक शब्द को उतार लीजिए, काफी है खुद और कुल तारने के लिए। कौन सा? बोले गुरु आज्ञा पालन। जो हमारे बापू कह रहे हैं वही करना। मोक्ष मूलम गुरोर कृपा करके पा, जो बापू कह रहे हैं, जो बस काफी है तरने और तारने के लिए।
गुरु के सम्मान से भी बढ़कर उनकी आज्ञा पालन है। रोजाना आत्मनिरीक्षण करें, हमें बापू जिधर ले जाना चाहते, क्या हमारा उधर जाना हो रहा है कि आनाकानी कर रहे हैं। बोलते हैं कल आओगे, बोले नहीं आ पाऊंगा, क्यों? बोले उधर मेहमान के यहाँ जाना है ना, जाना पड़ता है, नहीं तो हमारे यहाँ कैसे आएंगे। खून के रिश्ते, एक जन्म के रिश्ते को बनाने के लिए जहां शाश्वत सदा रिश्ता है वहां तोड़ देते हैं। हड़बड़ी हो ना, बोलते हैं आज तो नियम नहीं कर पाऊंगा, क्यों? बोले समय ही नहीं ना, समय नहीं बोल के तीन बार जरूर खा लेंगे। समय नहीं है, समय नहीं करके दिन को निकाल के समय सो जाते हैं, पर अगर छोड़ना है तो उसी के ऊपर निशाना लगाते हैं जो करने योग्य है। बोले आज 10 माला तो नहीं हो पाएगा, 5 कर लेता हूँ, रोजाना तो 10 करता ही रहता हूँ, रोजाना इतना भोजन करता हूँ, आज नहीं करूंगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसीलिए 10 माला जरूरी है। माला जितनी चमकेगी आप उतने चमकेंगे। माला छूट गई तो उन्नति छूट गई, फिर कभी भी कहीं पतन हो सकता है। कमाई के 10वां हिस्सा और समय का 10वां हिस्सा अगर धर्म कर्म में नहीं लगा रहे ना, तो फिर प्रकृति ले लेती है, दवा खाने, थाने में खाने, जिधर भी ले लेती है। कहां से सीखे हम? त्योहार मनाना बापूजी से सीखे हैं। अरे गुरु दरबार में गुरु के लिए अगर तन मन धन कुछ लगाओगे ना, अनेकों नेक गुणा करके आपको ही वापिस कर देंगे। गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए। ये वो बैंक है, बाकी बैंक में कब डबल दे क्या दे कोई पता नहीं, पर एक गुरु सेवा रूपी बैंक वो बैंक है। इसमें जो रखोगे अनंत गुना खुद को और मरने के बाद कुल तक को काम आएगा। फिर भी इस बैंक में खाता खोलने के लिए इतना सोचते हैं, क्या कहा जाए। कुछ ज्यादा बोल दो तो बोलते हैं महाराज आप तो ऐसे ही महाराज समर्पित भाई लोग, घर में रहते तो पता चलता। हाँ, कैसा क्या करना पड़ता है, कितनों को खुश रखना पड़ता है। आइए सभी संध्या काल, सायंकाल की संध्या वाले 3 बार प्राणायाम करें। ऐसा करें पूरा तन मन धन शुद्ध हो जाए। ओम भूर्भुवः ओम स्वहम् अहं जनहं तपहं सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हौम जुम सह सहजोम होम। हे बापू, हमारे तन मन धन को ऐसे शुद्ध करें बापू कि आपकी सेवा में लग पाए, हम मनुष्य जीवन सफल कर पाए बापू। इस प्राणायाम को यज्ञ कहा गया, ऐसी आप ही कृपा करें। और रोजाना ना जब तिलक करना आप बापूजी को ऐसे लगाना, फिर बरदस्त हस्त में, फिर चरणों में, सारे तीर्थ धाम है चरणों में, फिर आप लेना। एक क्या हो गया, तिलक प्रसाद हो गया, इधर लगाना, बाएं हाथ पीछे, बहनों को विशेष उत्तर, भाई पूरब तरफ, और बोलना है ओम चंदनस्य महत। अभी लगा लीजिए, मैं संकल्प कर देता हूं। गुरुद्वार सारे धर्मों का सार है। घर चमकाना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरुद्वार को चमकाना सबसे बड़ी बात है। गुरुद्वार को दुल्हन के नहीं सजाना चाहिए, ऐसी भारी महिमा है। हरे ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपादं हरते नित्यं। गुरु सेवा गुरु भक्ति गुरु निष्ठा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बापू की मर्जी पूरी होए संकल्प करना। हम हमारे बारे में जितना नहीं जानते ना, हमसे ज्यादा बापूजी हमारे बारे में जानते हैं। हमें कब कितना और क्या चाहिए हमसे ज्यादा वो जानते हैं, इसलिए उनके सामने मांग मत रखें, वो सब जानते हैं। फिर ऐसे करना पूरे चारों, ये देखिए ऐसे, इसमें मोक्ष, आरोग्यता, आयु वृद्धि, सुख और शांति, ऐसे कर लेना है। बापू पहले समर्पित भाइयों को देते थे, प्रभावशाली करके देखना रोजाना। कहते ना भाल के लकीर कौन बदलेंगे, करके देखना। हमारे बापू मेरे को बोलते हैं कि थोड़ा भाग बताओ, मैं बोलता हूं मैं ऐसे गुरु के शिष्य हूं जो भाग बताने में नहीं मानते, भाग बनाने में मानते हैं। मेरे बापूजी भाग विधाता है। गुरु ही बदलते
भाग्य की रेखा। तो सभी शुभ संकल्प करें, जो भाग्य के लकीर उल्टे सीधे हैं वो सही हो जाए। इस गुरुद्वार में हम सामूहिक संकल्प करते हैं, बाएं से दाएं घुमाना और टम 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 बोलना, ठीक है। खास है, मन ही जन्म मृत्यु का कारण, उसका देवता है चंद्र और उन्हीं का बीज मंत्र है टम। ऐसे करिए, बाएं से दाएं। ओम टम 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 टम। बापू जी की मर्जी पूरी हो। क्यों वो चाहते सब झोली भर ले। और गले में तुलसी की माला जरूरी है, भले ही 3 मन के, कभी दुर्गति नहीं हो सकती है, महावरदान है शास्त्र में, ठीक है। और ध्यान रखना, कर माला रुद्राक्ष माला में ही गिनती हो, इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। और जप करते समय हथेली में पानी लेकर चारों तरफ रम 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 करके 9 बार घुमाने के लिए बापू बोले। आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा, चमत्कार लाभ होगा, मन के ऊपर अलग प्रभाव। इधर टम टम करना, इधर रम रम, उल्टा मत कर देना, ध्यान रखना। फिर संध्या की बेला में प्रार्थना, सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना इष्ट देव से तक पहुंच जाती है। और 25 बार कम से कम गुरु मंत्र संध्या में गिनती हो जाती है। त्रिकाल संध्या करने वालों के जीवन में कभी रोजी रोटी के लिए तकलीफ नहीं होती। श्री गुरु चरण पादुका काम क्रोध को तुरंत नष्ट करने वाली है, आलस्य प्रमाद को दूर करने वाली श्री पादुका जी के स्वयं ओमकार स्वरूप हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओमकार का श्री विग्रह है। भगवान शिव जी कहते हैं कि जो अपने घरों में स्थापना करके पूजा करते हैं तो उनके समस्त पाप नष्ट होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। नमामि गुरु चरण पादों का, नमामि ओमकार स्वरूपा, सर्वदा मंगलम करो। संत भक्त आते हैं, वो दिवाली और दशहरा मानते हैं। साधु संत यति घर आते ची दिवाली दशहरा ऐसे बोलते हैं। तो चतुर्मास में साधना भजन नियम के लिए जरूरी है। तो कम से कम गुरु भक्त आए घर में, जो वैष्णव, जो समर्पित भाई, जिनसे बापूजी से दीक्षा मिली है वो वैष्णव है और जो उनके चरण में समर्पण है, समर्पित भाई दूसरे भाई घर में आ जाए। किसके चरण गिरते ही घर का प्रारब्ध भी बदल सकता है। जिस चौखट में साधु संत भक्त आते हैं ना, उस चौखट में से जल्दी दुख अशांति कष्ट नहीं आ पाता। तो गुरु चरण पादुकाओं की व्यवस्था कहाँ दूर तक है। आप अपने घर में बुला सकते हैं चौमासे में या जब भी, खास करके। और श्री आश्रमण जी का पाठ, गुरु चरण पादुकाओं का दर्शन, थोड़ा प्रसाद सेवन, सूखे मेवे जो भी हो, तो इससे क्या होता है ना, अलग सा प्रभाव पड़ेगा। एक खास ख्याल रखना। नहीं तो कहाँ 11-12 कहाँ जिलों में तो बुलाते ही कई जगहों पर, तो इधर जरूर लाभ उठे। रायपुर में कई बार बापू आए, इतने दीक्षाधारी हैं अब गिनती नहीं कर सकते, फिर भी आते हैं गिने चुने। बोले क्या करें मामा, तो मरने की फुर्सत नहीं। बाप रे, कहते हैं ऐसे व्यस्तता के समय में भैया कोई प्राण मांगे दे देवे, पर समय देना कठिन है। बाप, ऐसे बोल कई। पर आप लोग देखो समय निकाल के आते हैं, मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर। हाँ महाराज ठीक है, पर ज्यादा लेट मत करना, ऐसे बोल के घर में नहीं आए। और 6:30 हो चुका है। बोले हो ज्यादा है ही नहीं। अब देखो कब से आया है ना। तो जो भी गुरु भाई कुछ उपहार लाते हैं तो कम से कम लेना चाहिए कि नहीं। तो हम समर्पित भाई लोग क्या, जो बापू दी हैं कुछ उपहार है आप लोगों के लिए, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो सब खुश है ना, मैं लग ही नहीं रहा ना। अच्छा हाँ ठीक है, आप समझ गए। एक बार क्या हुआ, एक दोस्त ने कहा अपने दोस्त को, यार मुसीबत के समय में आप कभी घबराते नहीं हैं? बोले हाँ नहीं घबराता। डट जाते हैं, आपको सफलता मिलती है? बोले हाँ, लेकिन एक काम जरूर करते हैं। क्या? बोले पर्स निकाल कर किसी का चित्र रखें, वो देखते हैं जरूर। बोले हाँ, तो मेरे को भी एक दो ना, या तो बताओ शिव जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, हरि का, किसका रखें? गुरु का। तो उसने कहा यार इतना जबरदस्ती कर रहे, देख ले।
जब पर्स निकाल कर दिखाया वो चौंक गया, अरे ये तो आपकी पत्नी का चित्र है। हाँ तो उसी का तो रखा। तो इसी से आप मुसीबत से बच जाते हैं। बोले सुन, जब कभी मुसीबत आती है फटाक से पर्स निकाल कर उसी का चित्र देखता हूं, सोचता हूं जब इतनी बड़ी मुसीबत को कब से झेल रहा हूं घर में, ये कौन सी मुसीबत है। तो फिर मेरे को बल मिलता है, डट जाता हूं, लग जाता हूं, सफलता मिल जाती है। तो क्या माताएं बहनें मुसीबत है क्या? घर में अगर बेटी पैदा होती है तो लक्ष्मी आई है कहते हैं, लड़का हुआ तो विष्णु आए, आज तक मैंने नहीं सुना। घर के माताओं बहनों को गृह लक्ष्मी कहते हैं, पुरुषों को गृह विष्णु, आज तक मैंने नहीं सुना। कई बोल देते हैं जब देखो घर में घड़ी टिक टिक करती रहती और पत्नी चिक चिक करती रहती। घड़ी का अलार्म तो समय पे बजता है, पर पत्नी का अलार्म कब चालू हो जाए कोई पता नहीं, और बंद करो तो और भड़कता है। हे भगवान, फिर कहते हैं घड़ी खराब हो जाए तो बंद हो जाती है, पर पत्नी का दिमाग खराब हो जाए तो चालू हो जाती है। बताओ, माताएं बहनें तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, फिर भी ऐसे बोल देते हैं। और बापू की बेटियां तो बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, कल से शिविर है बहनों के, आना जरूर, सेवा में जरूर लगना। फिर देखते हैं कि बापू की सही मायने में कौन लाडली है। देखेंगे भैया रविवार को अगले कोशिश करना। और मजाक नहीं, कभी भी सेवा में जाओ ना, घर वाले ऐसे बोलते हैं, बड़ी भक्तानी बनती है, जिधर देखो चली जाती है। ऐसे डांटते हैं, बापू के लिए बोलते हैं, बम फोड़ देते तो चल जाता, पर ऐसे ऐसे बोलते हैं, हमारे निर्मल निष्कलंक निर्दोष बापू पर सहन नहीं होता। बापू का चरित्र पवित्र है तमाम, मेरे बापू का चरित्र तो पवित्र है तमाम, फिर भी मेरे बापू को किया है बदनाम। ये भजन कभी सुने हैं? समय ही नहीं मिल रहा है मेरे को गाने के लिए, क्या करूं। निर्मल निष्कलंक निर्दोष साईं आसरा, मत करो मेरे बापू को बदनाम। मत करो फिर आऊंगा कभी तो याद दिलाना, गाऊंगा जरूर ना। आज का थोड़ा समय 5 मिनट के लिए वो संक्षी भागवत सुनाऊंगा, इसी के लिए थोड़ा ये सब है ना। तो सभी हाथ जोड़ें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य याद रखना। जो सच्चिदानंद स्वरूप विश्व उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण तीनों तापों को समन करने वाले कृष्ण स्वरूप गुरुदेव को हम सभी का प्रणाम है। हे बापूजी, हे भगवान, संक्षी भागवत करने जा रहे हैं, इससे हमारे पितर देवों की सदगति हो, हमारे ऊपर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, और इस वंश में भक्तों का आगमन हो जो वंश को आगे बढ़ाएं, ऐसी कृपा करें। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों कष्ट में थे, उनके लिए नारद जी भागवत सुन लिए तो उनके कष्ट सदा के लिए नष्ट हो गए और हर आफत सराफत से पीछा छोड़ दिए। धुंधुकारी प्रेत बन गया था। गोकर्ण जी सूर्य नारायण के कहने पर सप्ताह ज्ञानम वाचनम कुरु, भागवत कथा सुनाए, प्रेत बन गया है। 7 दिन कथा सुनने के कारण उसकी सदगति हो गई, जो गया में 100 बार पिंड दान से संभव नहीं। गोकर्ण जी ने को कहा कि आप पिंड दान करके आए हैं गया में भैया, पर मैंने कभी इस पिंड को धर्म कर्म में लगाया नहीं। मरने के बाद कोई पिंड दान कर दे अच्छी बात है, पर जीते जी जो इस पिंड को गुरु की सेवा और भक्ति में लगाते हैं, मरने के बाद कोई पिंड दान करे या ना करे, उनकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। जीते जी इस पिंड को लगाइए गुरु सेवा और भक्ति में। भागवत की रचना कर व्यास भगवान को परम शांति मिली है। भागवत आते ही परम शांति प्रदान की। इधर देखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आते ही परम शांति, जो उनकी शरण लेंगे उनका कल्याण। जो भी वक्ता सत्संग करते उसी का नाम है गीता भागवत सत्संग। सुखदेव और परीक्षित मां के गर्भ में भगवान का दर्शन, कलयुग के कुप्रभाव के कारण, संत का अपमान करने के कारण उनको अभिशाप मिला, गंगा नदी किनारे आ गए, सुखदेव का आगमन हुआ। 19 अध्याय में पहला स्कंद का विश्राम। प्रणाम करते जाना।
और आइए चतुर्विंश अवतारों का थोड़ा नाम सुन लीजिए, आपको 24 घंटे आपके सफल हो, शुभ हो, मंगल हो। हाथ जोड़ना। ओम सनकादि यज्ञेश्वर वराह देवर्षि नर नारायणाय दत्तात्रेय यज्ञ पृथु ऋषभ पृथु मच्छ नारायणाय कच्छप धन्वंतरि मोहिनी नारायणाय पर नरसिंह वामन परशुराम व्यासदेव श्री रामचंद्र रघुवंशनाथम बलराम श्री कृष्णचंद्रम बुद्ध कल्कि हंस हयग्रीवैति श्रीमद्भागवतम चतुर्विंशवतारेभ्यो नमो नमः। ये भागवत जी के 24 अवतारों की कथा, इनकी कथा है भागवत में। हम उनको प्रणाम किए हैं, हमारे 24 घंटा शुभ हो और हमारे पितर देवों की सदगति शुभ और मंगल हो। दूसरे स्कंद में सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, लोगों की पल की खबर नहीं रहती, बेफिक्र रहते हैं। आपको तो 7 दिन भगवान भी नहीं मार सकते, घबराते क्यों? पूर्व में खटुआंग राजा 1 ही घंटे में तर गया था, गुरु बताए हुए मार्ग में चलकर। आपके पास तो 7 दिन है, घबराइए नहीं, फिर निर्भय होकर कथा सुन। और 10वें अध्याय में 10 लक्षण है, स्वर्ग विस्वर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा मुक्ति और निरोध। 10 उंगलियों में ऐसे हाथ जोड़कर इस 10 लक्षण को प्रणाम करें। और आज से आपको, आपके घर परिवार को 10 दिशाओं से मेरे बापूजी सारे देव रक्षा करें। आगे का थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं है सभी। ओम पूर्वे रक्षतु वारः अग्ने गरुड़ ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्य मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायुव्यां तो जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षत सौम्ये हि महेश्वर ऊर्ध्वे रक्षतु धाता वो हर्धनन्तश्च रक्षतु। सभी बोलना, सर्वकाले सर्वकाले सर्व समय सर्वदिगे मम सद्गुरुदेवानां मम इष्ट देवाना स्थान देवाना रक्षमा रक्षमा रक्षमा। तीसरे स्कंद में मनु शतरूपा को ब्रह्मा दाएं बाएं से प्रकट किए। उनके 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को गुरु मानकर अपनी सदगति कर ली। 2 मां के गुरु बन पाए हैं, सत्य में कपिल जी और कलयुग में हमारे बापू जी। मां भी अपने बच्चों को, अपने ही बेटे को गुरु मान ले, पक्का जानना कोई महाअवतारी आ गए हैं। एक परिवर्तन का नाम ही संत आसाराम जी बापू हैं। और घाट वाले बाबा जी बोले हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा संत आसाराम जी बापू का नाम रहेगा। बापू जी के लिए कहावत है, पहले चलते चलते दर्शन देते थे, कुप्रचार हुआ, भीड़ बढ़ी, बापू पटरी बनाए, ट्रेन चलाए। अब जब बापू आएंगे इतनी भीड़ उमड़ने वाली है कि बापूजी को दर्शन देने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। वो समय आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, जब बापू आ जाए ना, मेरे गुरुदेव आ जाएं, आप 4 कंबल लेना, 2 नीचे 2 ऊपर, आराम से सोना। दिन को भी ठंडी हो तो लेना, गर्मी मत लेना, क्योंकि करने वाले खूब निकल पड़ेंगे, है ना। सोच नहीं सकते थे कहां सब, ठीक है। अभी कुछ करने का समय, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब इतिहास पन्ना पलट पलट के पूछेगा, क्या जवाब देंगे? जिनका कुछ करना पाना शेष नहीं, वो लगे हैं। जेल के अंदर रहकर भी खेल कर सकते हैं। कितना कुप्रचार, फिर भी बापूजी पल भर के लिए दुखी, निराश होकर, हताश होकर, मैंने संसार को क्या दिया और मुझे क्या दे रहे हैं, दुखी होकर एक शब्द भी नहीं बोले। इतनी भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियां, फिर भी बापू को हिला नहीं पाई। उनके हम बच्चे हैं, फिर भी छोटी छोटी बात पे घबरा जाएं, मेरा क्या होगा। अरे जो होगा बापू चाहेंगे वही होगा, डरते क्यों? महिमा भारी। हमारे गौरांग जी बंगाल झुमा दिए थे, गुरु नानक जी पंजाब झुमा दिए थे, एकनाथ जी सप्ता माली, गोरा कुमार जी महाराष्ट्र झुमा दिए थे। हमारे बापू जी सारी दुनिया झुमा रहे हैं और झुमाने जल्दी आने ही वाले। आजमाना है तो आजमाना, हरिओम हर कोई कहेगा।
दुनिया वालों जरा देख लेना क्या मेरे बापू का डंका बजेगा। यहां तक तो आवाज पहुंचे। मेरे बापू का फिर से वो रेलगाड़ी चलेगी, जगुई भजन रे फिर से चलेगा। वो समय आ रहा है, आखिरी आखिरी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जिनको जो सेवा साधना मिली है तत्परता से थोड़ा लग जाए, बापू आने ही वाले। एक भिखारी ने शेर जी को कहा, शेर जी बोले चाय पीने की इच्छा हो रही है, मौसम कुछ अलग सी है, 20 रुपया दो ना। शेर ने कहा पागल समझ रखा है क्या, चाय तो 10 में मिलती है, 20 का मांग क्यों रखता है। अब शर्माते हुए भिखारी ने कहा थोड़े अकेले थोड़े हो क्या सेठ जी, और फिर कौन है, पलटन भर के हो क्या। नहीं उतने भी नहीं है। बोले और कौन है, बोले मेरी गर्लफ्रेंड है ना। अब वो सेठ जी चौंक उठे, बोले भिखारी है फिर भी गर्लफ्रेंड रखता है। बोले उसी के कारण तो भिखारी बन गए। फिर आगे समझने वाली बात, जिसके कारण भिखारी बन गया उसी को नहीं छोड़ पा रहा है, अपितु उसके कारण फिर से भीख मांग रहा है। तो जिनके कारण हमारा जीवन सुधर गया, सबर गया, चाहे कोई भी कह दे, बापू को छोड़ना चाहिए क्या। छोड़ते तो आज होते क्या। बोलते हैं ना बापू क्यों चमत्कार नहीं कर रहे, आप खड़े हो जाना, बोलना क्या बापू चमत्कार नहीं कर रहे, मैं सामने खड़ा हूं। अब वो बोलेंगे कैसे, बोले देखो दुनिया भर के कोई कह दे मुझे बापू को छोड़ दो, या तो देवता लोग भी कह दे बापू को छोड़ दो, स्वयं बापू कहे मेरे पीछे क्या पड़े हो, मुझे छोड़ो, और मैं स्वयं एड़ी चोटी दम लगाऊं बापू को छोड़ने के लिए, फिर भी बापू का वो प्रभाव है, मैं दिल से बापू को छोड़ नहीं पाऊंगा। इस घोर कलयुग में ये प्रभाव है, इससे बड़ा क्या चमत्कार लोग है। दम है बापू को छोड़ने का, दम नहीं है। इतना घोर कलयुग में क्या प्रभाव है, जरा सोचिए। आजकल तो मोबाइल जमाना, 2G 3G 4G 5G लंच हो चुका है, नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है ठीक से। पहले के जमाने में कौन सी वाली जी थी, माता जी पिता जी गुरु जी, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आता था। इंटरनेट में इतना भयंकर कुप्रचार, फिर भी देखो करोड़ों आज बापूजी के साथ है, इससे बड़ा क्या चमत्कार लोग है। और जिनके जितना कुप्रचार होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा महा जय जयकार होती है। दुनिया वाले बोलते थे बापू और बापू वाले सुनते थे। अब समय आ रहा है, आप कुप्रचार रूपी रात ढलने वाली है, सुप्रचार रूपी सुबह आने वाली है, दिन आने वाला है। आप बापू और बापू वाले बोलेंगे, सारी दुनिया सुनेगी, वो समय आ रहा है। मेरे बापू का डंका बजेगा मेरे, ये तो आप कई बार सुने ही होंगे। तो अभी डंका ज्यादा नहीं बजा सकता क्योंकि समय इधर कुछ अलग सा बज रहा है, ठीक है। चौथे स्कंद में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की कथा आती है। बस एक कथा थोड़ी सी सुनना, ध्यान देना। ध्रुव भगवान गुरु का कहना माने तो भगवान स्वयं खींचे चले आए और कहा, हे गुरु भक्त, मैं आपको दर्शन देने नहीं अपितु आपका दर्शन करने आया हूं। इसका थोड़ा सा प्रसंग बता रहा हूं, बताऊं, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं, ध्यान देना। मुंबई में उधर उल्लासनगर तरफ गोल मैदान में कार्यक्रम था, उल्लासनगर में भी, तो उधर मैं गया था। उधर संत सम्मेलन में एक महाराज जी आए थे, उन्होंने अपना आश्रम बुलाए तो अपन गए थे। तो उन्होंने एक 20 साल पुरानी बात बताई। मेरे जीवन में एक दिन सबसे बड़ा ज्ञान मिला था, मैं सुनते ही चौंक गया। बोला सबसे बड़ा ज्ञान, आपको भी लगेगा, सुना दूं कि फिर कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा। क्यों दोबारा नहीं बुलाओगे क्या? अच्छा चलो बोल देता हूं, है ना, क्या पता कब फिर आना हो। इधर तो ऐसे ही भाई लोग बोले कि इधर ही रुको, इधर ही अपन घूमे, कैसा सुंदर भाव है, नहीं तो बकता है तो कब जाए, गड़बड़ ना हो जाए, बहुत ये सब करना पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे देखो भाव के समर्पित भाई लोग रात दिन लगे हुए हैं, और ऐसे सरलता है, 2 थप्पड़ भी मार दो तो भैया आपके हाथ में कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसे बोलने वाले हैं। फिर भी अगर सहयोग ना करें, सभी मिलकर 1 और 1 लिखेंगे, बीच में प्लस कर दिए तो 2 बन जाएगा, माइनस कर दिए तो 0, इंटू कर दिए तो 1 और भाग कर दिए तो 0। अगर बीच में कुछ नहीं रखेंगे तो 1 और 1 11 बनेगा। इसीलिए संघ शक्ति कलियुगे, सब मिलजुल कर रही है, 2 दिन का जीवन। तो
और 20 साल पुरानी बात बता रहे थे। गोल मैदान में उनका सत्संग था और उसी के बगल में गधे का तमाशा दिखाने के लिए लाए थे। आप देखो सत्संग में गिने चुने लोग थे, है ना। देखना कहीं कुछ हो तो लोग घंटे भर भी घड़ी नहीं देखते, पर सत्संग हो रहा है तो बोलो चलो चलते हैं, घर तरफ गड़बड़ ना हो जाए। अरे सत्संग वो है कि गड़बड़ को ठीक कर दे। जो सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाते ना, तो उनको काफी उल्टे सीधे के लिए बहुत समय निकालना पड़ता है, और प्रकृति घुमा घुमा के लेती है। सत्संग में जिसका मन ना रमा हो उसकी तकदीर ही काली है, चाहे कमा ले लाखों करोड़ों फिर भी रहती उसकी झोली सदा खाली है। तो उन्होंने कहा भाई सत्संग इधर हो रहा है, तमाशा उधर, पर ऐसे गड्ढे में क्या है कि लोग उसको देखने के लिए टिकट कर रहे हैं, पैसे देकर जा रहे हैं देखने के लिए। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हमें पूछ रहे हैं आप, हम तो गए ही नहीं थे, क्या बता पाए। काश आप चलते गुरुदेव, लोगों की श्रद्धा धूमिल हो रही, लोग गुमराह हो रहे हैं, और धर्म गुरु में जो श्रद्धा हराते हैं ना वो सब कुछ हरा बैठते हैं, और गुरु के प्रति भक्ति रूपी पूंजी सर्वश्रेष्ठ है। तो वो सदगुरु ने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं क्या है ऐसे गधे में, लोगों को समझा पाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करते हुए जाकर मैंने देखा तो गधे 4 पैर वाले, मैंने सोचा इस गधे को देखने मैं आ गया। कुछ ही समय में गधे के मालिक कहो, मास्टर कहो, गुरु कहो, वो जब आए और जैसे करने को कहा गधा ठीक वैसा का वैसा करने लगा। संत जी ने कहा सबसे बड़ा ज्ञान उस वक्त मेरे को मिला था। क्या बोले? गुरु का कहना गधा मार रहा है तो उसको देखने के लिए इंसान आ रहे रुपया पैसा देकर, अगर इंसान गुरु का कहना मानेंगे तो उनको देखने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। और वही प्रसंग 4 स्कंद में नारद जी ने कहा बेटा श्वास को रोकिए, भगवान को आना ही पड़ेगा, और भगवान खींचे चले आए। 31 अध्याय है। 5वें स्कंद में भरत मृग बन गए थे, फिर भी गुरु का दिया हुआ ज्ञान था, एकादशी करते थे, जड़ भरत होकर तरे और तारे। 6वें स्कंद में अजामिल जैसे मानव, वृतासुर जैसे दानव, देव तीनों के ऊपर भगवान परिपोषण किए, वही भगवान आप सभी का परिपोषण करें। उसके बाद देखना, ध्यान देना, 8वें स्कंद में 24 अध्याय, जिसमें गज ग्रह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, मत्स्य नारायण वामन भगवान की कथा आती है, प्रसंग आता है। सिर पे हाथ रखो, उन्हीं का आशीर्वाद लो, प्रसंग चल रहा है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 9वें स्कंद में सूर्य चंद्र वंश की कथा। सूर्य वंश में भगवान राम, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए थे, जो परिपूर्ण अवतार कहते हैं, वो भी गुरु की शरण गए थे। गुरु बिन भवनिधि तरह ही ना कोई, जो विरंची शंकर सम होई। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, जिसमें गोप वृंदावन द्वारिका अद्भुत भगवान की लीला कथा आती है, प्रसंग आता है। 11वें स्कंद में उद्धव को बोले कि मैं ही गुरु के रूप में हूं, मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है। गुरु की जो भक्ति करते हैं, एतत् सर्वम गुरु भक्तिया, गुरु की भक्ति करने से सारे दुर्गुण यूं ही मिटते हैं, और गुरु की भक्ति करने से सारे बीमारियों को दूर होना पड़ता है। गुरु की भक्ति सार है, श्रेष्ठ है, अद्भुत है। आखिरी स्कंद सुखदेव परीक्षित को कहते हैं बेटा मन बदलता है, तन बदलता है, बुद्धि बदलती है, चित्त बदलता है, आप अजर अमर आत्मा, आपका जन्म नहीं मरण कहां से होगा। गुरु का ज्ञान पाके अभिशाप को भी 7 दिन में आशीर्वाद बना लिए, यही है भागवत। आखिरी श्लोक सभी बोलना, नाम संकीर्तनम यस्य, बोलना, नाम संकीर्तनमस्य सर्व पापो प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, राम दुख समनस्तम, राम दुख शमनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम कीर्तन करने से सारे पाप मिट जाते हैं, भगवान गुरु को प्रणाम करने से सारे दुखों का शमन होता है। यही है श्रीमद् भागवत। इति श्रीमद् भागवत संक्षिप्त भागवत 1 दिवसीय विश्राम।
हे भगवान गुरुदेव, इस संक्षिप्त भागवत में जो कमी रही होगी, कमी को आप पूरी करके सबको परिपूर्ण फल प्रदान करना। आप सभी के पितर देवों की सदगति हो, शुभ हो, और जल्द से जल्द अब बापूजी आएंगे और जहां भी सत्संग देंगे, कौन कौन जाने के लिए तैयार है? गलत हो गया प्रश्न। आप तो जाएंगे, कितनों को लेकर जाएंगे ये पूछना था, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? बोले लेना नहीं पड़ेगा, लोग खींचे जाएंगे। सही बात है? तो महिमा भारी है। हमारे बापूजी नंबर 1 थे, हैं और रहेंगे। कैनेडियन फोटोग्राफिक ने कहा, बैंगनी कलर आध्यात्म जगत के शिरोमणि। WSO संस्था ने कहा, करोड़ों को कई मेरा गुरु मंत्र आप नहीं जानते, आपका मैं नहीं जानता, करोड़ों को दीक्षा दी है। क्यों? ऐसी सुव्यवस्था में दी है। बापूजी केवल अहमदाबाद में सत्संग देते थे गुरु पूनम में, तो आते जाते आधे करोड़ होते होंगे ना, अभी गए होंगे। शहरों में 100 की भीड़, खड़े माने 2 पुलिस क्या 10 पुलिस खड़ी रहती है, झगड़ ना ले। बापू के दरबार में आधे करोड़ जैसी भीड़, कभी 2 पुलिस की जरूरत पड़ती थी क्या? शहरों में 100 की भीड़ हो कार्यक्रम में, शादी त्योहार में खड़े भोजन करा देते हैं। करोड़पति भी तो रोटी के लिए भीख मांगता है, पर बापू के दरबार में सभी बैठकर भोजन करते हैं ना। थोड़ी सब्जी ज्यादा पड़ गई, फेंकने जा रहे हैं तो सेवाधारी कैसे करते थे? रुक जाओ। बोले क्यों रुक रहे हो भैया, खा पी के जल्दी जाऊं तो जगह बनेगी आगे। बोले रुक जाओ, इसको खा के जाओ। बोले भैया आप बोलते हो, खाने की इच्छा रहती तो खा के नहीं उड़ता। तो सेवाधारी बोलते थे रुक जाओ भैया। क्यों? बोले पच जाए तो खा के जाना, एक गुरुदेव द्वार का प्रसाद है, प्रसाद को फेंका नहीं जाता, स्वीकारा जाता है। जहां थोड़ी प्रसाद भी नहीं बिगड़ने, थोड़ी सब्जी भी बापू बिगड़ने नहीं देते थे। बापूजी का कहना था, मेरे दरबार में एक धनिया पत्ता का बिगाड़ ना हो। जरा इतना ख्याल रखने वाले, एक बार गुरुदेव को आ जाने दो बापूजी को, जो जैसे लगे हैं बापू किसी का रखते नहीं, आप सभी को ब्याज के साथ लौटाएंगे। वो समय आ रहा है पाने का। ठीक है, बाकी कमिंग अप। 7 बज गया तो भागवत भी पूरा करना पड़ा। ज्यादा पकाना ठीक नहीं, ज्यादा बोलना ठीक नहीं। ठीक है, आना ओ बापू पंखीड़ा तोड़ के जाना जोधपुर रे। बापूजी से मिलके कहना रायपुर आएंगे। मैं चाहता हूं बापू का पहला कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो। जय हो। और बापू के मुख से निकले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आना आना बापू आना, रायपुर जल्दी आना। सही बात है ना? आना बापू। रुको, सभी खड़े हो जाओ। आखिरी में आरती करने के पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, बैठे बैठे पैर भी दुखता है। तेरे दरबार में बापू खुशियां मिलती है, तेरे दरबार में बापू खुशियां मिलती है। जिंदगी मिलते हैं, रोते को हंसी मिलती है। तेरे दरबार में बापू खुशियां मिलती है। एक अजब सी मस्ती तन मन में छाती है, हर एक जुबा तेरे ही बापू गीत गाती है। बजते सितारों से, मीठी पुकारों से, गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जय जयकारों से। मस्ती में झूमे तेरे दर झूमे, तेरी चारों तरफ दुनियाए झूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है। तेरे दरबार में बापू खुशियां मिलती है। तेरे दरबार में बापू खुशियां मिलती है। कई ऐसे होते हैं, किसी को भड़का देते हैं तो निर्दोष गुरु भाइयों को कई डांटते हैं। अरे कम से कम बापू बुद्धि दिए हैं,
सब मिलजुल कर रहना, किसी के बातों में आकर एक दूसरे के प्रति क्यों विरोधी बनाना, ठीक है। सारी दुनिया के दौलत यहीं पे मिलती है, सारी दुनिया की दौलत यहीं पे मिलती है। तेरे दरबार में बापू खुशियाँ मिलती है, तेरे दरबार में बापू खुशियाँ मिलती है। रुको, बने करके नहीं बना थे। जो खुशी हो बे हंसना जरूर चाहिए, कीर्तन हो बे नाचना जरूर चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार टैक्स लगाए, नाचे तो टैक्स चुकाना पड़ेगा। जिसको माया नचाती है उसको जीवात्मा कहते हैं, जिसको माया नचा नहीं पाती उसको महात्मा कहते हैं, और माया को जो नचाते हैं उसको परमात्मा कहते हैं। गुरु परमात्मा के लिए जो थोड़ा नाचेंगे, माया नचा नहीं पाएगी, एकदम नहीं। तो तेरे दरबार में बापू, बताओ, थोड़ा घूमो ऐसे। बापूजी आए हैं और हम घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ा फिर आरती करेंगे, ज्यादा समय नहीं। और थोड़ा ठीक से धीरे धीरे हो, ऐसे में शायद नहीं उठता होगा कदम, धीरे धीरे आराम से। उधर देखो बाराती में नागिन धुन, एक कोई रुमाल पकड़ ले बाकी सांप बन जाते हैं, कोई गट्टर में जा गिर रहा है, कोई नाली में जा गिर रहा है। उल्टे के लिए नाचते हैं। अपन गुरुद्वार में थोड़ा नाचे तो माया नचा नहीं पाती, थोड़ा तो ऐसे हो, ऐसे नहीं देख 7 बज गई से अभी तक बंद नहीं हुए। तो कभी कभार तो होता है, शादी विवाह में जाओ तो कितना हो जाता है गड़बड़, बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल में कई दिन हो जाता है। तो गुरुद्वार में मस्ती में है, ठीक है महाराज, घर में नहीं बोल के आए हैं। चलिए सभी ठीक से। पंखीड़ा तोड़ के जाना जोधपुर रे, पंखीड़ा तोड़ के जाना जोधपुर रे, बापूजी से मिलके कहना रायपुर आएंगे, बापूजी से रायपुर आएंगे। पंखीड़ा तोड़ के जाना जोधपुर रे, पंखीड़ा तोड़ के जाना जोधपुर रे, तोड़ के जाना जोधपुर रे, पंखीड़ा तोड़ के जाना जोधपुर रे, बापूजी से मिलके कहना रायपुर आएंगे, बापूजी से मिलके कहना रायपुर आएंगे। हाँ, आना आना मेरे बापू रायपुर जल्दी आना, आना आना बापू रायपुर जल्दी आना। फिर से वो गाड़ी चलाना बापू मेरे रायपुर आना, फिर से वो गाड़ी चलाना बापू रायपुर जल्दी आना। जय हो, जय हो। छत्तीसगढ़िया बढ़िया काय हंसते मानुष जन्मला, कल्ले संगी धर्म करमला, एकर का भरोसा चोला माटी के राम। मारा गांव का बजाज भाई देगा रे, मारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आना रे, मारा गांव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, हमारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, मारा बापू के लिए सुंदर पगड़ी लाओ रे, मारा बापू के लिए सुंदर पगड़ी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, बापूजी से मिलके कहना रायपुर आएंगे, बापूजी से मिलके कहना रायपुर आएंगे। आना आना बापू आना रायपुर जल्दी आना, आना आना बापू रायपुर जल्दी आना। फिर से वो जोगी वे सुनाना बापू मेरे रायपुर आना, जोगी रे भजन सुनाना बापू मेरे रायपुर आना, आना आना रायपुर आना, रायपुर आना, रायपुर आना, जल्दी से आना। कब आएंगे बापूजी, ऐसा ना कहें, जल्दी आएंगे, ठीक है। जय हो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
हरी हरी। ओ 7 बज गए, ज्यादा नचाना ठीक नहीं है ना। फिर कभी तो मंगलमय में जोड़ना त्रिकाल संध्या में। ट्यूटर की सेवा जरूर करना। संत श्री आश्रम जी बापू आश्रम, संत श्री आश्रम जी बापू ये 3 चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो अपना आश्रम का आश्रम सेवा रायपुर, इसमें जरूर जोड़ना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इधर का कार्यक्रम हो रहा है, आज का भी कार्यक्रम आप उसी में पा सकते हैं, ठीक है। आइए आप सभी मंगल आरती, सभी क्या करेंगे, हथेली को चांद चंद्र दे और छोटी उंगली को बाती। मन जन्म मृत्यु का कारण है। एक दिन मन के देवता चंद्र एक दिन परिपूर्ण को पाते हैं, कब, पूनम। तो पूनम को जरूर उपस्थिति दर्ज कराकर अपने शिष्यत्व का प्रमाण देना। जो पूनम को गुरुद्वार नहीं आते ना, तो फिर उनको भटकने का समय बाकी है, याद रखना। 2 मिनट के लिए भी आकर आपका परिचय पत्र क्या है, आईडी कार्ड, पान कार्ड, आधार कार्ड, वो तो तुलसीदास पहले से बोल दिए थे, कलयुग केवल नाम ही आधार है, नाम और आधार कार्ड चल रहा है, ठीक है। तो कम से कम आप शिष्य हैं, साधक हैं। आश्रम किसके लिए है, सारे धर्मों का सार गुरुद्वार है। काम कोई भी बन नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरा काम हुआ बापू के दरबार में। क्या कहना दरबार का, ये सच्चा दरबार। दीप ज्योति परा ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संप्रदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। बसा के गुरु मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारूं मैं गुरुवर बसा के गुरु मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख बोले कड़मरू, विष्णु शंख बोले कड़मरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु, बोले सदा सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञान विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए, सद्गुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सद्गुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सद्गुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा पापों को है संहारती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में
देव धनुज यक्ष मन सबकी भावना, देव धनुज यक्ष मन सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकांच सर्वमंगलाय तनों हरि, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहु गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय, बापू जी हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय, दर्शन जल्दी होय। हरि हरि ओम। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि गुरुं परम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को खूब खूब साधुवाद।